सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आप लोग सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप और आपका परिवार सब ठीक ठाक से होंगे। तमाम लॉकडाउन के बीच में, डर के बीच में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लिए लगातार परमेश्वर ने सुरक्षा दी है, आपकी ज़रूरतें पूरी की हैं। भले ही चर्च को बंद कर रखा गया है, लेकिन प्रार्थनाएं आपके लिए जारी हैं, दुआएं आपके लिए जारी हैं, परमेश्वर का वचन जारी है, स्वर्ग खुला हुआ है। याद रखें, चर्च बंद नहीं है, चर्च खुला ही है और स्वर्ग खुला ही है। परमेश्वर की आशीषें खुली हुई हैं। इसलिए हम आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे, जैसा कि मलाकी उसका 3 अध्याय में हम जब आते हैं, मलाकी और उसका 3 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। जब हम मलाकी उसका 3 अध्याय के 10 पद में आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अपने सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन भसतू रहे। और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। जिन लोगों ने बाइबल का ये पद नहीं पढ़ा है वो खोल कर जरूर पढ़ें, और जिन्होंने पढ़ा है हमें उम्मीद है कि वो समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वे वचन पढ़ते हैं और वचन का पालन करते हैं। जो लोग उद्धार पाए हुए नहीं, नया जन्म नहीं पाए हुए हैं, चर्च नहीं जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर का डर नहीं मानते, परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल के अनुसार नहीं चलते हैं, तो वे लोग इस वचन के अनुसार नहीं करेंगे। वे इसकी मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, चर्च के खिलाफ उड़ाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग तो सीधे सीधे आप समझे रहे हो कि वो शैतान के लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है, इसमें लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। यह अपरंपार की वर्षा की आशीष कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी? बाइबल कहती है सारे 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ। परमेश्वर की इच्छा यह कि चर्च में ले आओ, भवन में ले आओ, जहां पे याजक लोग हैं। और बाइबल कहती है मेरे याजकों के लिए, मेरे पास्टरों के लिए, मेरे भक्तों के लिए भोजन वस्तु की घटी ना रहे, क्योंकि वे मेरी सेवा करते हैं, क्योंकि वे लोग दुआएं करते हैं, सबके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। याद रखो, पूरी दुनिया की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करते हैं, इंटरसीड करते हैं। आपको मालूम नहीं है, परमेश्वर के भक्त लोग अगर दुआ ना करें तो परमेश्वर का गुस्सा तुरंत भड़क जाए और तुरंत दुनिया नाश कर दे। जब परमेश्वर देखता है कि ऊपर से कि हाँ भक्त लोग दुआ कर रहे हैं और गुस्से को शांत करवा रहे हैं, परमेश्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर दुनिया को और चलने देता है, मौका देता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी और लोगों को चांस दें। ये बहुत बड़ा काम है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बिचवई लोग, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, इनका सबसे बड़ी मिनिस्ट्री यही है। अब उदाहरण के लिए आपको मालूम नहीं है, जो बॉर्डर पे आर्मी बैठी हुई है, शायद आप जानते नहीं होंगे उनका स्ट्रगल, उनका संघर्ष, वो किस तरीके से वहां पर दुश्मनों के सामना करते हैं। किसी भी बॉर्डर में चले जाओ, समुद्री बॉर्डर में चले जाओ, आप देखोगे आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन लोगों का रोल बहुत तगड़ा होता है। हालांकि ये हमारे बीच में दिखते नहीं, हम भी उनको देखते नहीं, लेकिन वो जो उनका काम बहुत बड़ा होता है, जो दुश्मनों से सुरक्षा देते हैं और देश को बचाते हैं। इसलिए सरकार उनके लिए पूरी सुविधाएं देती हैं, हर जरूरतें उनकी पूरी करती है। आपको मालूम नहीं, आप अध्ययन करो, समझो, सीखो। इसी तरीके से परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में शैतान है, जो दुनिया को सचमुच में कंट्रोल करता है और लोगों को गुमराह करता है। परमेश्वर के भक्तगण लोग जो हैं वो शैतान से और शैतान की सेनाओं से टक्कर लेते रहते हैं, दुआ करते हैं, और शैतान
सिर्फ परमेश्वर के पवित्र लोग से ही डरता है। इसलिए पवित्र लोग ही दुआ करेंगे और शैतान की शक्तियां भस्म होती हैं। इसलिए परमेश्वर का भी अनुग्रह आता है और लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उद्धार पाते हैं, मुक्ति पाते हैं और भक्ति करते हैं। इसलिए परमेश्वर का भी काम होता है और परमेश्वर के भक्तगण लोग परमेश्वर के लोगों दुआ करते रहते हैं और परमेश्वर अनुग्रह करता रहता है और तरस खाता है। और इस तरीके से परमेश्वर के राज को तैयार करने में परमेश्वर के भक्तों का बड़ा रोल होता है। भले चर्च बंद हो, भले चाहे कोई चर्च जाए या ना जाए, वो बिल्कुल अलग, लेकिन आत्मिक काम परमेश्वर के भक्तगण लोग कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले पहचान लो, परमेश्वर के भक्तगण लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। अब परमेश्वर की इच्छा यह है कि जिस तरीके से दुनिया में आर्मी लोग जब वो उस देश के लिए काम करते हैं तो सरकार उनको सारी सुविधा देती है। और सरकार कहाँ से देती है? वो सब हम ही लोगों से लेती है। सारा टैक्स जो हम लोग देते हैं वो सारा टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में पैसा जाता है और सरकार अब वो पैसा उठा करके ये वायुसेना, जल सेना, थल सेना को देती है। ये बात को समझ लीजिए। इसी तरीके से जो परमेश्वर के भक्तगण हैं शैतान से टक्कर लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और देश दुनिया सभी को बचाने में लगे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे भक्तगणों की सेवा हो और उनकी सारी जरूरतें पूरी हों। अब ये बात समझने की कोशिश करो कि दुनिया में कोई भी जो नौकरी करता है सरकार के अधीनता में तो सरकार उसकी सपोर्ट करती है। और इसी तरीके से जब कोई परमेश्वर की सेवा करता है, गॉड की सेवा करता है, तो परमेश्वर गॉड उसकी जरूरत पूरी करेगा। लेकिन परमेश्वर सचमुच में कैसे करते हैं? वो भक्तों के द्वारा करते हैं, विश्वासियों के द्वारा करते हैं और परमेश्वर उनके बदले में उन लोगों को बड़ी आशीष देगा। जैसे सरकार हमारे लिए सड़कें, बिजली, पानी और घर की सुविधाएं करती है, इसी तरीके से परमेश्वर ने भी हम सब लोगों की सुविधाएं दे रखी हैं, आत्मिक आशीष दे रखी हैं। हमें जीवन देता है, हमें अच्छी सेहत देता है, हमें अच्छी नौकरी देता है। ये सब कुछ परमेश्वर के पास से आता है। इसलिए परमेश्वर ने दुनिया में अपने भक्तों के लिए जीने के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए विश्वासी गणों और मसीहों को ही जिम्मेदारी दी है कि वे अपनी कमाइयों में से परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपनी भेंट चढ़ा के मंदिर में रखें, जिससे कि वो परमेश्वर की सेवा हो। आपकी वो भक्ति हो गई और आपका वो धन्यवाद भेंट हो गया क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया। आप 10% दे रहे हो। देखो, दशमांश की बात अगर हम करते हैं सारे, तो मतलब ये होता है कि जो नौकरी आपने की उसकी जो तनख्वाह मिली उसका दशमांश, अगर आपने अपना बैंक में पैसा डाला जो इंटरेस्ट महीने में मिल रहा है उसका दशमांश, हर इनकम का, हर बेनिफिट का, हर बढ़ोतरी का, हर फसल का आपको दशमांश देना। अगर आपके खेत में मान लीजिए अनाज हो रहे हैं और तो उसका दीजिए, अगर आपके पेड़ हैं, फल आए तो उसका दशमांश दीजिए। हर चीज का आपको दशमांश अगर आप जब देंगे तब बाइबल कहती है कि तुम मुझे परखना, मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलूंगा, तुम्हें कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। और 11 पद में कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। मान लीजिए कोई चीज जो तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है वो नुकसान नहीं होने देगा और तुम्हारी दाखलताओं में फल कच्चे ना गिरेंगे। बहुत से लोगों के फसल खराब हो जाती है, बहुत से लोगों के पेड़ों के फल कच्चे गिर जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि आशीष नहीं होती। लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष है तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। भले लॉकडाउन में तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर तुम्हारा बिजनेस बढ़ाएगा और फिर भी तुम्हारी तनख्वाह आएंगी, फिर भी तुम्हारे पास पैसा आएगा। बाइबल कहती है ऐसा परमेश्वर कर देंगे। तो बाइबल कहती है ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोल रहा हूं कि नहीं खोल रहा हूं। तो अजीजो, आज मैं आपसे यही विनती करूंगा कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सारे दशमांश लाओ, और अगर हम दशमांश नहीं देते हैं तो याद रखो परमेश्वर की तरफ से ये सचमुच में एक आपके लिए दुख भरा संदेश ही होगा कि वो आपके लिए फिर सचमुच में देखेगा आपका एटीट्यूड और आपका करैक्टर और चरित्र, और आपको वो आशीषों के जरूर रोकेगा। इसलिए बहुत से लोग तंगी, मुसीबत और अकाल और लॉकडाउन के समय परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि वे लोग पैसे को बहुत मानते थे और पैसे के पीछे भागते थे। आज पैसा नहीं तो वे परेशान और दुखी हैं, उनकी बातों में दम नहीं, उनके बोली में दम नहीं। जब लोगों से फोन से बात करते हैं तो उदास और निराश रहते हैं। लेकिन बहुत से विश्वासी एक्साइटेड और खुशी से बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पास परमेश्वर ने आशीष दिया और वे लोग हमेशा चर्च में देते हैं। आपको
देना है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया। चर्च बंद हो या लॉकडाउन हो, इससे मतलब नहीं। चर्च की सेवाएं चल रही हैं, पास्टर की सेवाएं चल रही हैं, दुआएं चल रही हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग बंद नहीं किया है, इसलिए आप दशमांश देते रहिए और आप आशीष उठाते रहिए। परमेश्वर की आज्ञा उसका पालन करते रहिए। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। हम दुआ करेंगे आपके लिए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन प्रियों के लिए जिन्होंने दशमांश दिया और देते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए वो देते हैं, क्योंकि वो सचमुच तेरे वचन का पालन करते हैं। उनकी कमाइयों में आशीष दे, उनके घरों को आशीष से परिपूर्ण कर दे। और जिन विश्वासियों ने अभी तक कुछ दिया नहीं, उन पर तरस खा दया कर कि वे अपराधी ना हो, वे लोग पाप ना करें बल्कि आगे का पालन करें। उनके अकाउंट में सरकार ने पैसा डाल दिया है, उनको तनख्वाह मिल चुकी है, उन्हें SMS मिल चुके हैं, उनको बैंक बैलेंस का इंटरेस्ट मिल चुका है, उनके पास इनकम है, पर वो देते नहीं। ये सोच कर कि चर्च नहीं जा रहे हैं और चर्च बंद है। प्रभु, स्वर्ग बंद नहीं है और स्वर्ग का काम बंद नहीं है, पास्टरों का कोई काम बंद नहीं है। वे दुआएं कर रहे हैं, वे प्रचार कर रहे हैं। तू तरस खा, उनकी जरूरतें पूरी कर और विश्वासियों के हृदय खोल। यीशु मसीह के नाम से सबको तू आशीष दे, जो लोग भी तेरे भक्तों की मदद कर रहे हैं। यीशु के नाम से सारे दशमान देने वालों को आशीष दे, उनकी कमाइयों को आशीष दे, उनकी सारी घड़ी पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो।